नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V बेस मॉडल के साथ 2026 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विथ यूएसडी मॉडल को। अब देखिए, दोनों ही 160 सीसी में आप लोगों को मिल रहा है। फीचर स्पेसिफिकेशन कुछ मिलती है, कुछ डिफरेंट है। प्राइस भी यहां पर आप लोगों को काफी सिमिलर दिखेगा, मतलब एक नॉमिनल सा डिफरेंस आप लोगों को यहां पर दिखता है। तो इस वजह से यहां पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि फिर अभी ये जो नई बेस मॉडल है अपाचे 160 की, ये खरीदना सही होगा या फिर N160 खरीदा जाए। ये जो डाउट है आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कितनी आप लोगों को सिमिलर मिल रही है, कितना चीज आप लोगों को यहां पर डिफरेंट मिल रहा है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना अगर है 160 सीसी में तो अपाचे आप लोगों के लिए सही होगा या फिर यहां पर पल्सर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर बजाज या फिर आप यहां पर टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा अबाउट लुक। दोनों में आप लोगों को जो स्पोर्टी टच है लुक में, वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी देखिए, अगर आप लोग N160 में देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल अगर आप लोग देखते हैं तो मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बिकती भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा भी बिक रही है वो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि N160 की सिंगल सीट विथ यूएसडी मॉडल। बाकी लुक दोनों में आप लोग को स्पोर्टी मिल जाएगा। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे में यहाँ पर आप लोग इस बेस मॉडल में 2000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब चाहे अपाचे हो या फिर N160, कितना आप एक्जैक्ट प्राइस पे कर रहे हैं बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आप फ्रंट व्यू से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, ये समझ लेते हैं। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप का सेटअप, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी आप कह सकते हैं DRL, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन सस्पेंशन में एक ह्यूज गैप आप लोगों को दिखेगा। अपाचे में भी आप लोगों को बेस मॉडल में 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक है, ये आपको मिलेगा। मिड मॉडल पर जाने से आप लोग को यूएसडी मिलेगा, लेकिन N160 में यहीं पर आप लोगों को जो यूएसडी है वो बिल्कुल मिल जाता है। अब इसकी वजह से कितने हैंडलिंग में डिफरेंस आता है, इसको हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे 164V की इस बेस मॉडल में, तो आप लोग को 90/90 सेक्शन तक का मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। टॉप मॉडल पर जाने पर भी यही आप लोगों को टायर अपाचे में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं N160 की थ्रू आउट द सीरीज आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग अपाचे की इस बेस मॉडल में देख रहे हैं 164V की, तो आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, सिर्फ फ्रंट ब्रेक में एबीएस है। लेकिन N160 की इस आप कह सकते हैं मॉडल से ही आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस जो है बिल्कुल समझ में आता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को डिस्क सेटअप के बारे में बताऊं तो अपाचे 164V बेस मॉडल में यहाँ पर अभी 270 mm तक का पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क आपको मिलेगा, लेकिन N160 में आप लोगों को 300 mm तक का डिस्क मिलेगा। N160 में टॉप मॉडल तक 300 mm है और अपाचे में 164 में टॉप मॉडल तक ही आप लोगों को 270 mm तक का ही डिस्क मिलेगा। चाहे ब्रेक हो, चाहे सस्पेंशन या फिर आप कह सकते हैं टायर, दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिख रहा है। चलाते वक्त कितनी डिफरेंस ये आप लोगों को फील होती है, इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है इंजन, इस बारे में बात करते हैं। दोनों में ही काउल आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर इंजन गार्ड अभी लगाया नहीं गया, लेकिन इंजन गार्ड आप लोगों को N160 में भी बिल्कुल मिल जाता है और यहाँ पर तो लगाया हुआ है। इन दोनों में ही आप लोगों को एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता इंजन गार्ड के लिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। 3 मोड आप लोगों को मिल जाता है। स्पोर्ट मोड जहाँ पर मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोगों को मिल जाता है। अर्बन या रेन मोड जहाँ पर पावर टॉर्क को घटाया जाता है ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो, लेकिन माइलेज आप लोगों को ज़्यादा मिले। बाकी मैक्स पावर आप लोगों को यहाँ पर 17.55 PS तक का मिल जाएगा और मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 14.73 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो N160 में यहाँ पर आप लोगों को 163.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजन मिलेगा। तो नोट करिएगा, ये 4 वाल्व एयर ऑयल कूल था, ऑयल कूलिंग के सेटअप देख सकते हैं यहाँ पर है, लेकिन ये 2 वाल्व है प्लस यहाँ पर ये एयर कूल आप लोगों को मिलता है। बाकी पावर अगर आप लोग देख रहे हैं 16 PS तक आप लोगों को मिल जाएगा विद 14.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चाहे पावर टॉर्क देख रहे हो आप लोगों को अपाचे से यहाँ पर कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई मोड आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच जो है बिल्कुल मिल जाता है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन के बारे में कर रहे थे, तो चलिए यहाँ पर दोनों बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपाचे के साथ। कैसी लगी अपाचे के साउंड नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो N160 है यहाँ पर आप लोगों को अंडरबेल एग्जॉस्ट मिलता है, इसकी भी आवाज़ सुना दूँ।
दोनों में से किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी है नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। और दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो एलईडी टेल लैम्प जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं टायर अगर आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिलेगा, टायर दोनों में अगेन आप लोगों को सेम मिलेगा 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन N160 में आप लोग को रेडियल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ रेडियल बिल्कुल मिल जाता है। N160 में 230 तक का जो डिस्क है ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 240 तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं दोनों में मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है। N160 में जाने से वहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल जो चीज़ है वो भी मिल जाता है। बाकी अगेन मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग अपाचे में देख रहे हैं आप लोगों को लेडीज़ फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड मिल रहा है, यहाँ पर भी लेडीज़ फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड आप लोग को मिल जाता है। अभी अभी ये उतरी थी लॉट से जब मैं लेकर आया हूँ तो यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल नहीं कराया गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाता है, एक्स्ट्रा पे आप लोग को उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में ही यहाँ पर आप लोग को ओपन सिस्टम का सेटअप मिल जाएगा, दोनों में ही मेन स्टैंड साइड स्टैंड विद साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप, और दोनों के एक्सेलरेशन टेस्ट में आगे आप लोगों को टेस्ट करके बिल्कुल बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग सीट यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो सिंगल सीट है ये बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन N160 की टॉप मॉडल पर जाने से वहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट का ऑप्शन है वो भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी सीट हाइट वहाँ पर आप लोगों को 790 से 95 तक का मिलेगा, यहाँ पर 800 तक का मिलेगा, 5556 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप लोग दोनों बाइक को यूज़ करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर 12 लीटर का टैंक आपको मिलेगा, N160 में आप लोगों को 14 लीटर तक का टैंक मिलेगा, और दोनों में आप लोगों को 40 से 45 kmph तक का माइलेज जो है वो भी आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 180 तक का मिल जाएगा, N160 में आप लोगों को 165 तक का मिलेगा, और वेट आप लोगों को यहाँ पर इसमें भी एक डिफरेंस दिखता है, यहाँ पर आप लोगों को 143 से 146 किलोग्राम का वेट मिलेगा अगर आप लोग टॉप मॉडल तक जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 150 से 152 किलोग्राम का जो वेट है आप कह सकते हैं N160 में आप लोगों को दिखाया मतलब दिख जाएगा, मतलब 5 से 6 किलोग्राम का आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वेट में फर्क आता है। बाकी हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी इंक्लाइंड है, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेट मिलेगा। फीलिंग के बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करूँ, बाकी ऑलरेडी ऑन है, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए ये जो बटन है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी आप लोग यहाँ पर सही मिलेगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोग को यहाँ मिल रहा है, जो आप लोग को अपाचे में वहाँ पर एक्सेसरीज आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट फैन मैंने आपको ऑलरेडी सुना दी है। वहीं अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ही बिल्कुल दिख जाता है, कंप्लीटली डिजिटल है, प्लस ब्लूटूथ आप लोगों को मिल जाएगा, स्पीडो ऑडो टाको गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और ब्लूटूथ का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ता है तो नेविगेशन अपडेट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा आप लोग को ओडोमीटर, ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं हैंडल बार आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी चौड़ा मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल जाता है, ये भी ब्लूटूथ एनाबल्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS यहाँ पर आप लोग यूज़ कर पाते हैं। नेविगेशन वहाँ नहीं था, लेकिन टर्न बटन नेविगेशन यहाँ आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। टॉगल करने के लिए आई वाला बटन आपको मिल जाएगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड है। बाकी दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलरली यहाँ पर मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि N160 से यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी आपको मिलेगी। हॉर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, किल स्विच आपको मिल रहा है, 3 मोड आप लोगों को मिल जाता है, ऑलरेडी मैंने कहा है चेंज करने के लिए मोड का बटन है, और प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको यहाँ मिलेगा, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दी है, और यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीटली डिजिटल ये चीज़ मिल रहा है। तो जैसे ऑन होता है गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन हाई अप चिन्ह आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आएगी। बाकी यहाँ पर भी ये आप कह सकते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको दिखेगी। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो अगेन दोनों में काफ़ी स्टाइलिश ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। बाकी दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोग यहाँ पर प्राइस के बारे में बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे 164 भी इस बेस मॉडल को देख रहे हैं, 1,54,000 आप लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर N160 पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग 1,56,000 तक पे करेंगे। तो मोटा मोटा अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे 164 भी बेस मॉडल से N160 यहाँ पर सिंगल सीट USD मॉडल में आप लोग 2,000 रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। बाकी चलिए अब राइड पर चलते फिर समझते हैं चलाते वक्त कितनी डिफरेंस फील होती है दोनों बाइक में। बाकी दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर करेंगे विद दिस न्यू 2026 TVS Apache RTR 160 4V टेलीस्कोपिक फोक LCD क्लस्टर के साथ, नई वाली आप कह सकते हैं यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लैम्प के इस न्यू मॉडल के साथ। बाकी सीट पर जब आप बैठ रहे हैं 800 mm के आसपास जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। मैं हाइट इज क्लोज टू 6 मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। सीट की अगर आप लोग कंफर्ट देख रहे हैं तो काफ़ी सही है। बाकी चाहे आप बैठ रहे हो, पिलियन बैठ रहे हो, स्पेस काफ़ी सही है, और पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा ग्रैब हैंडल भी मिला, और आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा सामने की तरफ आप लोग यहाँ पर झुक रहे हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में रखी हुई है, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, ये पुल देख रहे हैं, ये देखिए थर्ड गियर पुल देखिए, मतलब
अगर आप यहाँ पर ड्यूक 160 अगर आप लोग साइड पर रख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट जो टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलता है सेगमेंट पे, वो टॉर्क आप लोगों को चलाते वक्त ये समझाती भी है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं क्लच इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, और वहीं अगर आप लोग इसकी गियर देख रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक हल्के से एफर्ट के साथ आप लोग को यहाँ पर अप और डाउन शिफ्टिंग होती हुई बिल्कुल दिखेगी। मोटा मोटा यहाँ पर हम लोगों ने इसकी इनिशियल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पर जो चलिए एक्सीलरेशन टेस्ट जो उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड। स्लो लॉन्च, 70 ऑलरेडी, 94 एंड 100। अब देखिए दोस्तों, सच बात तो कहना पड़ेगा, अब अगर आप लोग वाइब्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं 162V से यहाँ पर आपको कमी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी 80-85 तक आप लोगों को मिलता है। वो कहाँ मिलेगा? हैंडल बार पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा फुटपेक्स पे, लेकिन उस वजह से आप बाइक को नहीं खरीदेंगे ऐसा वाला फील आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन का मैंने कह दिया। देखिए स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम मुझे तो यहाँ पर फील नहीं हो रही, लेकिन डेफिनेटली अगर सामने वाला टायर 100 mm का मिल जाता तो और बढ़िया हो सकता था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं 40-45 का आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। और वही अगर आप लोग इंजन हीटिंग के बारे में पूछेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर निकल रहे हैं, तो इस तरीके से हाईवेज पर निकल रहे हैं, तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप लोग वही 80 से 90 के बीच में यहाँ पर बिल्कुल मान कर चल सकते हैं। उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोगों को ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलता है। मान के चलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है और आपने यहाँ पर सेकेंड गियर पर डालकर क्लच थ्रॉटल आपने यहाँ पर छोड़ दिया है, फिर भी देखिए अपने आप यहाँ पर 10-11 का स्पीड लेगी और बढ़ती रहेगी। मान के चलिए अगर आप लोगों ने इसको फर्स्ट गियर पर डाल के आपने इसको छोड़ दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर ये 5-6 का स्पीड लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ये तब काम आता है जब आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम ट्रैफिक पर है, बार बार आप क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल ना करके एक बार किसी भी क्लच और थ्रॉटल को आप लोग छोड़ दीजिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्पीड लेती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। और क्योंकि आप बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो माइलेज है वो भी यहाँ पर और बेहतर मिलने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बाकी आप लोगों को क्या राय इस आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी ये टेक्नोलॉजी आप दूसरी बाइक में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर गियर पर इतनी बेहतरीन तरीके से वो काम नहीं करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे अपाचे 160 को विद दिस आप कह सकते हैं पल्सर N160 सिंगल सीट विथ आप कह सकते हैं USD वाली इस मॉडल के साथ। बाकी देखिए सीट हाइट वहाँ पर 800 थी, यहाँ पर आप लोगों को 790-95 के आसपास आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो सीट में अप डाउन हो रहा है बैठते वक्त ये आपको फील नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग सीट की सॉफ्टनेस देखते हैं तो अपाचे में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर भी कंफर्टेबल है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, लेकिन अगर आप लोग सॉफ्टनेस देख रहे हैं तो अपाचे में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। बाकी देखिए सीट की जो स्पेस है, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलन, दोनों में सेम मिलेगा। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी काफ़ी सही है। अब अपाचे के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा झुकना हो रहा है। बाकी दोनों में आप लोग को रियर फिटेड फुटपैक बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट गियर। और यहाँ पर उस तरीके से कोई मोड आपको मिलेगा नहीं, पीछे कोई है नहीं वैसे। और ये सेकेंड गियर भाई ज़बरदस्त खिंचती है ये बाइक, ज़बरदस्त। इनिशियल में अगर आप लोग देखेंगे तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है अगर आप लोग अपाचे के मुकाबले यहाँ देख रहे हैं, लेकिन हाँ टॉप स्पीड जब आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। इसके बारे में दोस्तों आगे जब मैं आप लोग को एक्सीलरेशन टेस्ट करके बताऊंगा उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्लच डेफिनेटली आप लोग को सॉफ्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच भी आप लोगों को मिल जाता है। नॉट वेरी श्योर अबाउट कि अपाचे 164 भी बेस मॉडल में क्या है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सारी ही मॉडल में N160 के आप लोग को स्लिपर असिस्ट क्लच मिल जाता है। और इसको आगे हम लोग टेस्ट भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अभी देखिए थर्ड गियर पर है, स्पीड बढ़ाते हैं और ये देखिए करीबन 69 पे ले जाके थर्ड गियर से सेकंड गियर पर आके मैंने सडन क्लच यहाँ पर रिलीज कर दिया था। अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच ना होती तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वैसे कुछ हुआ नहीं है। तो स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती हुई आप लोगों को मिलेगी। जो अगर कभी आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर होते हैं, अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर अगर आप लोग राइड करें, सामने कुछ आ गए, इंजन ब्रेकिंग करने के लिए रैपिड गियर डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप होने का जो डर रहता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो हाई स्पीड पर भी आप लोगों की यहाँ पर जो सेफ्टी है बिल्कुल बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो मैं कहूँगा अपाचे के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को एफर्ट थोड़ा सा कम ही देना होगा अगर आप लोग अप या फिर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो। बाकी चलिए बात यहाँ पर कर रहे हैं अबाउट क्लच एंड गियर, तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स।
60 क्रॉस्ड, नाउ टुवर्ड्स 100 क्रॉस्ड। अब देखिए दोस्तों, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे 162V के मुकाबले 164V में काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर और कंट्रोल आपको मिलेगा। अगर आप स्मूथनेस देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को अपाचे 164V के मुकाबले यहाँ पर इनफैक्ट 90 तक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो वहाँ पर मैंने शायद आपको 80-85 तक बताया था। बाकी देखिए, अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोग अपाचे के USD वाले मॉडल पर जा रहे हैं, देखिए अपाचे अगर आप लोग टेलीस्कोपिक फोक वाली जा रहे हैं तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर बुरी है, लेकिन अगर आप लोग इस USD मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अपाचे 164V की USD वाले मॉडल पर जाते हैं तो वहां पे जो स्टेबिलिटी मिलता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाता है, ठीक है। और अगर देखिए, इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर क्योंकि ऑयल कूल है तो वहां पर थोड़ी सी और बेहतर कूलिंग आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और वहीं अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने कहा है, दोनों में आप लोग 40 से 45 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर आप लोग कोई गियर पर डाल के इसको छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे करके एक्सीलरेट करेगी, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से GTD काम वहां कर रही थी उतनी बेहतर तरीके से यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, अगर आप लोग स्पेशली अगर आप लोग टॉप गियर्स वगैरह पर आते हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को एक प्लस पॉइंट इस बाइक में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी देखिए, इनिशियल में शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग टॉप स्पीड पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टॉप स्पीड जो है हल्की सी बेहतर मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। आगे दोस्तों, अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग के बारे में। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको हम लोग ले चलेंगे 60 से आप 70 के आसपास चलते हैं, और फिर ये देखिए 77 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ये आप लोग देख रहे हैं पूरा यहाँ पर ये धूल रेत वगैरह गिरा हुआ है, तो हल्की सी जब मैंने ब्रेक करी यहाँ पर तो वहाँ पर मुझे जब मैंने एक्सट्रीम फ्रंट ब्रेक को पकड़ा 77 पे ले जाके अप्रॉक्स, तो मुझे हल्की सी वहाँ पर मुझे ABS वाली फील वो भी यहाँ पर मुझे मिली है। बाकी मैं कह सकता हूँ फ्रंट में 270 mm तक का यहाँ पर जो पेडल डिज़ाइन वाला डिस्क आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पर लाजवाब ब्रेकिंग बिल्कुल निकाल कर देती है। मतलब झट से नहीं रोकती है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को रोक भी देती है। और पीछे नहीं, वैसे कोई है नहीं। चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। वही मोटा मोटा 60 के आसपास जाएंगे, और ये 58 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए, मैं कहूँगा आपको रियर में 240 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोगों को मिलेगा। मतलब आप 160 सीसी में किसी भी अगर आप लोग बाइक से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग को मिलेगा। देखिए, वैसे तो अगर आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव नेचर की है, रियर ब्रेक पे जब आप पैर रख रहे हैं हल्की सी स्पीड आप लोग को यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी वो जो स्पीड स्लो हो रही है ना, वो फील आप लोगों को अच्छे खासा यहाँ पर मिल रहा है अगर आप लोग रियर ब्रेक देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये रियर ब्रेक के बारे में था। अब पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक एक बार मैनुअली अप्लाई कर ले, वही मोटा मोटा 60 पे ले जाके, और ये 61 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए, मैं कहूँगा ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेकिंग है इस बारे में। वैसे पीछे कोई है नहीं, मोटा मोटा यहाँ पर इसको ले चलेंगे 60 से ऊपर, और ये 68 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए, यहाँ पर 300 mm की ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग को ABS भी मिलेगा। बाकी ABS तो आप लोग को अपाचे में भी फ्रंट आप लोग को डिस्क में मिल रहा था अगर आप लोग इस बेस मॉडल को देख रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा अपाचे में भी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग आप लोग को थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा है। 5-6 किलोग्राम यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन डिस्क की साइज़ यहाँ पर बड़ी है। ऑन पेपर क्या था वो तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, लेकिन चलाते वक्त डेफिनेटली ये थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग जो आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अब अगेन कहूँगा अपाचे में भी सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार देख लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, और 60 तक ले जाके 61 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा भले ही वहाँ पर 240 mm का था, यहाँ पर आप लोगों को 230 mm का मिल रहा है। 240 वहाँ पर, 230 यहाँ पर, लेकिन अगेन यहाँ पर दोनों में फील ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेगा। जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है। प्रोग्रेसिव नेचर की ही दोनों ब्रेक में बिल्कुल कह सकता हूँ। और आप रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली प्रेस करके देख लेते हैं। वैसे कुछ है नहीं पीछे। एक बार ये 63 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। बाकी आज वोट काउंटिंग चल रहा है, इसीलिए रोड ऑलमोस्ट क्लियर है आज, ठीक है, कोई है ही नहीं रोड पर। बाकी देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपाचे में भी अगर आप लोग रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों को प्रोपोर्शनली अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर भी गजब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा फ्रंट ब्रेक में जैसे मैंने कहा था, ओवरऑल ब्रेकिंग में भी मैं कहूँगा यहाँ पर हल्की सी बेहतर आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा, ठीक है।
अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा फ्रंट अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग रियर सस्पेंशन पे आ रहे हैं तो मैं कहूँगा ये थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आप लोगों को मिलेगा। देखिए हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, ठीक है, या फिर कॉर्नरिंग हो, आप लोग यहाँ पर गजब तरीके से कर पाएंगे, कोई मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे या फिर अगर आप लोग ज़्यादा बम्पर से गुजर रहे हैं वहाँ पर रियर सस्पेंशन में से झटका आप लोगों को मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ नहीं देगी, लेकिन रियर सस्पेंशन से झटका आपकी कमर या फिर कंधे को यहाँ पर बिल्कुल फील होना चाहिए। अगर आप लोग सस्पेंशन के ओवरऑल सेटअप से मतलब वो जो फील जो मुझे मिल रहा है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पर रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको एज एन एक्सेस लगवानी पड़ेगी, ऑलरेडी अगर मिल जाता है इसके साथ तो बेहतर हो सकता है। इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। बाकी देखिए मैं तो कहूँगा आप लोग डेली राइड तो करेंगे, चाहे आप कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पिलियन के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को सीट कंफर्ट मिलता है, ऑलमोस्ट अपराइट आप बैठते हैं, एक्सेलरेशन भी अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, और क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूल भी मिल जाता है। तो अब देखिए एवरीडे लॉन्ग राइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओकेशन लॉन्ग राइड अगर आप करते हैं तो भी मेरे ख्याल से इस बाइक के साथ करी जा सकती है, बिकॉज ऑयल कूलिंग इसको कॉम्प्लीमेंट भी करती है। पिलियन के साथ भी आप लोग ओकेशन लॉन्ग राइड पर निकल सकते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि अपाचे के मुकाबले यहाँ पर स्टिफनेस आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग अपाचे के मिड या फिर अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं वहां पर भी यूएसडी मिलेगा। उस यूएसडी से अगर आप लोग इस यूएसडी को कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगा सिमिलर सेटअप है, लेकिन बेस मॉडल जो जहां पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है उससे अगर आप लोग इस यूएसडी को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर आप लोगों को स्टिफनेस जो है थोड़ी सी ज्यादा फील हो रही है। बाकी अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूंगा अगेन यहाँ पर देखिए झटका वहां पर भी आप लोगों को मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन स्टिफनेस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगेन स्टिफनेस आप लोगों को हल्की सी ज्यादा ही मिल रही है। ठीक है, मतलब मैं सस्पेंशन रियर सस्पेंशन में जो मोनोशॉक उसके बारे में बात कर रहा था। बाकी देखिए हाई स्पीड टॉप स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में बहुत सही मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूएसडी आप लोगों को मिल रहा है तो कॉर्नरिंग आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी बेहतर मिल सकती है। ठीक है, और रियर सस्पेंशन में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। देखिए गड्ढे वगैरह पर जब आप जाएंगे तो दोनों में झटका आपको मिलेगा, बम पर जाएंगे ज़्यादा गड्ढा है फिर ज़्यादा बम पर जाएंगे तो दोनों में से आपको झटका वगैरह मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलने के चांसेस बनती है। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में बात हो चुका है। ओवरऑल अगर बात करिए इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए मतलब बाइक आपकी बात मान रही है, उधर भाग नहीं जा रही है, और वेट जो 4-5 किलोग्राम यहाँ पर ज़्यादा उस वजह से बहुत ज़्यादा भारी आपको फील हो रहा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे, ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ठीक है, और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करती है। स्पीड ऑटो टैको, ठीक है, ये सारी चीज़ें, गियर पोस्चर सेंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। नेविगेशन यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर मिलेगा, सो डेफिनेटली वहाँ पर एक प्लस पॉइंट था। बाकी वहाँ पर एज एन एक्सेसरीज खरीदना होता था, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए दोनों ही बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ओकेशन लॉन्ग राइड की सोच रहे हैं इवन विद पिलियन, ठीक है, तो मैं कहूँगा देखिए क्योंकि अपाचे में ऑलमोस्ट अपराइट आप बैठ रहे थे और वहाँ पर भी पिलियन कंफर्ट काफ़ी सही है, पिलियन कंफर्ट यहाँ पर भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे थे ऑयल कूल भी आपको मिल जाता है, तो उन दोनों चीज़ की वजह से मैं कहूँगा अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी सोच रहे हैं इवन विद पिलियन तो आप लोगों को अपाचे थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस जो है निकाल कर दे सकती है। अगर आपको यहाँ आदत हो चुकी तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एयर कूल मिल रहा है, वहाँ पर ऑयल कूल मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया है चीज़ों के बारे में। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसी कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे कि दोनों में से फिर आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर एक ब्रांड परसेप्शन का मैटर आ जाता है। मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को अपाचे 164V की लुक अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि वो जो एक भारी आवाज़ है वो आप लोगों को चाहिए, आप चाहते हैं कि पिलियन के साथ थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड आप लोगों को मिल जाए, आप चाहते हैं कि वो जो राइड मोड्स वगैरह है वो आप लोगों को मिल जाए, ब्लूटूथ में आप लोगों को नेविगेशन सिस्टम आप लोगों को मिल जाए, माइलेज भी आप लोग 40-45 के आसपास चाह रहे थे, अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अपाचे 164V ये जो बेस मॉडल है 1,54,000-55,000 के बजट में आप लोगों के लिए काफ़ी सही एक प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग 2,000 रुपये के आसपास अगर आप अपने यहाँ पर बजट बढ़ा सकते हैं तो मैं कहूँगा अगर आप लोग पल्सर N160 पर भी आ रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मतलब अगर आप वहाँ मिड मॉडल में जाते हैं तो आप लोगों को यूएसडी और डुअल चैनल मिलता है, वहाँ पर आप लोग 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस 2,000 रुपये आप ज़्यादा पे करिए, यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी भी मिल जाता है। तो
अब देखिए बेहतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली स्पोर्टी हैंडलिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लस एक बेहतर आप लोग को यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी सिंगल सीट है, तो पिलन के साथ यहाँ पर भी आप राइड कर लीजिए। लेकिन अगेन वहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन मिला था, जो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगेन लाइट अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोग ओवर यहाँ पर अपाचे इस मॉडल पर अगर आप लोग N160 के आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा 2000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप लोग पे कर रहे हैं, तो हाँ एक स्पोर्टी हैंडलिंग और आप कह सकते हैं बेहतर जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, सेफ्टी, ये आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, और कंफर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए दोनों ही बाइक में चीज़ क्या है और क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर रिव्यू के दौरान बता दिया। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर अपाचे 160 की बेस मॉडल खरीदना चाहेंगे जो कि न्यूली लॉन्च है, या फिर आप N160 की सिंगल आप कह सकते हैं सिंगल सीट विथ यूएसडी मॉडल, ये वाला खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना अगेन प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।